हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का चौथा अध्याय जो कि चल रहा है, इसमें बायो सेवर्ट नियम हमने पढ़ा है और उन्हीं का अनुप्रयोग पढ़ना है। पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है। आज दूसरा अनुप्रयोग, धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इसको सीखेंगे कैसे इसका डेरिवेशन और इसका जो लास्ट रिजल्ट है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले एक कुंडली लेते हैं। इस कुंडली के केंद्र O से माना एक धारावाही कुंडली, इस कुंडली में धारा I प्रवाहित करवाइए। माना एक धारावाही कुंडली, बात समझ में आई, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आई इतनी? जिसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। जिसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित एक बिंदु, और इसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। समझ में आई बात? माना एक धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली को हम ऐसे लिख दें, ए डैश इधर वाला हिस्सा, इधर वाले हिस्से को बी और बी डैश से संबोधित कर दें। तो माना एक धारावाही कुंडली जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आई? अब इस बिंदु P पर आप इसको क्षैतिज और लंबवत दो घटकों में इसको वियोजित करिए। क्षैतिज में ये इधर जाएगा और लंबवत में ये इधर जाएगा, मतलब बन गया यहाँ पर निर्देशांक तंत्र। यहाँ पर कोण पूरा कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई? इस कुंडली से इसकी दूरी को R रखिए, और यहाँ से ये सब केवल मतलब इनका अनुप्रयोग है, इन्होंने खुद किया है, हम केवल आपको माध्यम है समझाने का। बात समझ में आई? तो माना एक धारावाही कुंडली जिसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमने इसको दो घटकों में वियोजित किया है, एक क्षैतिज में और एक लंबवत में। क्षैतिज घटक में हमेशा साइन थीटा लिया जाता है और लंबवत में कॉस थीटा लेते हैं। ये आप हमेशा ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो क्षैतिज के लिए होगा dB साइन थीटा। बात समझ में आई? ऊर्ध्वाधर के लिए होगा dB कॉस थीटा, नीचे भी क्या होगा? dB कॉस थीटा। ठीक, चारों तरफ से ये क्षेत्र फैला हुआ है, मतलब कौन? dB। बिंदु P पर चारों तरफ कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, और वही चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, उसकी तीव्रता कितनी है चारों तरफ। dB साइन थीटा इधर भी तो जाएगा, इधर ना जाकर ये भी उधर ही बढ़ रहा है, मतलब किधर? राइट की तरफ। तो यहां पर दो चीजें हैं, dB साइन थीटा एक ही लाइन पर दो बार होगा, dB कॉस थीटा अलग अलग डायरेक्शन में है दो बार। ठीक, ये और यहां से भी इसकी सेम दूरी होगी, कितनी? R, और बीच का कोण आप थीटा रख दीजिए। इसकी त्रिज्या को कैपिटल R हमने मान लिया। अब ये पूरा का पूरा चित्र कंप्लीट हुआ। अब आप इसकी रचना अगर बोले तो यही बोल रहा है। माना एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, जिसकी उस कुंडली से दूरी कितनी है? उस बिंदु P की कुंडली से दूरी स्मॉल r है। पूरी जानकारी इस माध्यम में मिल गई आपको, यही आपको लिख देना है। अब आते हैं इसके निगमन की बात चर्चा करें तो बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम से आप क्या जानते हैं भैया? बायो सेवर्ट नियम से dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना I dl साइन थीटा, और अपॉन कितना? R स्क्वायर। समझ में आया? यहां पर देखें कोण कितने अंश का दिख रहा है? 90 डिग्री का। यहां थीटा बराबर 90 डिग्री, तब dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन 90 अंश का मान 1 रख दे तो मतलब हट गया ये, और अपान में कितना बना? R स्क्वायर। समझ में आया? अब यही जो आपने क्षैतिज और लंबवत घटक लिखा इसके बारे में कि dB cos थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, निरस्त हो जाएंगे, और dB sin थीटा क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, dB sin थीटा व dB sin थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, जबकि dB cos थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप B बराबर लिखेंगे 0 से 2 पाई R dB साइन थीटा। ये इसका पूरा मतलब इसका कॉन्सेप्ट है पूरे कुंडली का। आगे बढ़ते हैं तो dB का मान रख देंगे B बराबर 0 से 2 पाई R dB का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl, और अपॉन कितना? इंटू साइन थीटा।
बता रहे हैं। म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू कितना साइन थीटा। बस इतना यहाँ तक समझ में आया है ना। यहाँ के बाद अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगाते हैं। 90 अंश का अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पर कोण थीटा है, तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, जिसका मान कितना दिया है? आर। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण, जिसका मान कितना है? स्मॉल आर। और जो बची हुई भुजा वो क्या होगी? आधार, जिसका मान कितना दिया है? अर्थात परपेंडिकुलर का मान दिया है आर, हाइपोटेनस का मान दिया स्मॉल आर, और बेस का मान कितना दिया है? स्मॉल एक्स दिया है। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला तब लगाएंगे। साइन थीटा बराबर कितना होगा? आप एक फार्मूला जानते हैं, लाल बटे कक्का, परपेंडिकुलर मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लंब बटे कर्ण, और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये साइन का फार्मूला होता है। पहला वाला फार्मूला साइन का, दूसरा कॉस का, और तीसरा टैन का। ठीक है, वही सेम चीज अंग्रेजी में है। तो साइन का फार्मूला कितना है? लंब बटे, तो लंब यहाँ पर कितना है? कैपिटल आर। कर्ण कितना है? तो साइन थीटा बराबर लंब अर्थात कैपिटल आर, और अपान में कितना हो जाएगा? स्मॉल आर। साइन थीटा का मान हुआ, यहाँ पर रखेंगे तब b बराबर कितना आएगा? तब b बराबर 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। समझ में आया? डीएल को छोड़कर बाकी सबको बाहर करिए। जब करेंगे तो कितना आएगा भाई? बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर, यही होगा, और बटे में कितना? आर क्यूब इंटू 0 से 2 पाई आर कितना हो जाएगा? डीएल। डीएल का समाकलन कर डालिए। बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई आर अपान आर क्यूब इंटू में डीएल का समाकलन एल हुआ 0 से 2 पाई आर। बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई आर अपान में आर क्यूब इंटू में एल का समाकलन तो हो गया। अब 2 पाई आर अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, रखेंगे तो यहाँ पर इंटू कितना बना? 2 पाई आर। 2 पाई से इसको काटेंगे, 2 बार गया, आर का गुणा ऊपर हो जाएगा। तो बी बराबर कितना बचेगा? बी बराबर बचा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना? आर क्यूब। अब थोड़ा सा इसी में आर के मान को देखिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन। तो यहां पर कर्ण कितना है? चूंकि स्मॉल आर बराबर अंडर रूट कितना लिख सकते हो? कर्ण का वर्ग मतलब आर स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर यक्स का स्क्वायर, ये आर की जगह लिख सकते हो। अगर कोई संख्या रूट में तो इसका मतलब उसकी घात आधी है, तो बराबर आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पूरी घात कितनी? 1 बटे, ये आर का मान हुआ ना। अगर इसकी घात 3 करेंगे, इसमें घात 3 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? 3 बटे। तो तब बताइए आप बी बराबर कितना लिख सकते हैं? तब बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक, इंटू में आई आर स्क्वायर और अपॉन में कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/। ये फार्मूला रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ये फार्मूला किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की। कभी कभी यही चीज कहता है अभी तो यहाँ से ये x दूरी पर है, अगर ये दूरी लिया ही ना जाए, ये यहाँ से 0 दूरी पर हो, बात समझ में आई ना? मतलब ये यहीं पर हो कुल मिला के, तब इसका मान क्या होगा? तो वही x का मान क्या रख देंगे? 0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो x लिए x छोड़कर बाकी सब रहेगा। तो यही लिख दिया, यदि बिंदु P केंद्र पर ही हो तो b बराबर कितना आएगा भैया? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। एक्स हट गया ना, क्या बचा? आर स्क्वायर की पूरी घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। b बराबर कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में आई आर स्क्वायर और अपॉन में आर क्यूब, आर स्क्वायर से इसकी 2 घात समाप्त हुए, तो b बराबर कितना बचा? म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में आई अपॉन आर, या इसी को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये इसका केंद्र पर तीव्रता है, और ये केंद्र से कोई एक निश्चित दूरी ले लीजिए, उसकी तीव्रता है ना। दोनों तीव्रताएं आपके सामने है, लिख लीजिए।